शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। उभरता झारखंड कार्यक्रम के माध्यम से आपको झारखंड के विकास के बारे में हम बताते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के कार्य हो रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी पहुंचाते हैं। तो आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मांदर का निर्माण कर रहे हैं हमारे लोग। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि मांदर की आवाज़ से लोग झूम उठते हैं, तो क्यों ना इसके निर्माण के बारे में सोचा जाए, और ऐसा ही सोचे हैं यहाँ के लोग। तो बिना देर के चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर मांदर का निर्माण करके ये कैसे अपना जीवन यापन चला रहे हैं और साथ ही साथ इनके जीवन में किस तरह का बदलाव आ रहा है। हम आए हुए हैं गुमला जिले के टेंगरिया ग्राम में का यह नायक बस्ती है और यहाँ पे लोगों को रोजगार के रूप में मांदर बनाने को मिला गया है। मांदर कहते हैं कि झारखंड की जो भी सभ्यता संस्कृति है उसमें सबसे अहम रोल होता है। कोई भी त्यौहार होता है तो मांदर की थाप पे लोग नाचते थिरकते नज़र आते हैं। चाहे यहाँ का पारंपरिक त्यौहार हो सरहुल करमा, यहाँ मांदर विशेष रूप से इसको बजाया जाता है। बनाने का जो प्रोसेस है उसमें क्या है ये आपको बताते हैं, इसमें कितना मेहनत लगता है और रात दिन इनकी मेहनत जब आती है और जब थाप देते हैं, थाप पे जब मांदर की धुन गूंज होती है तो यह धुन पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है। मांदर के लिए सिर्फ गुमला को ही जाना जाता है। अब झारखंड में पुराने परंपरा के अनुसार पुराने पौराणिक जो हमारे इनके पूर्वज हैं वो बनाते आए हैं और बहुत वर्षों से यह बनता आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब इसका प्रचलन बढ़ते जा रहा है और सरकार इनके साथ हाथ मिलाकर इनको बेहतर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण भी दे रही है और प्रशिक्षित होकर के ये एक साथ एकजुट होते हैं और इस गांव की दशा और दिशा में ये बदलाव कर रहे हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सदियों पुरानी परंपराओं को अब तक संजोए रखा है। यहाँ की कला संस्कृति में यदि हम संगीत को देखें तो मांदर यहाँ का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह आदिवासी समुदायों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कोई भी उत्सव हो, धार्मिक अनुष्ठान हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बिना मांदर की थाप के पूर्ण नहीं होता। झारखंड में मांदर का निर्माण मुख्य रूप से गुमला जिले के गांवों में वहां के स्थानीय कारीगरों द्वारा सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। विडंबना यह है कि अब तक इस वाद्य यंत्र को और यहाँ के स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष पहचान नहीं मिल पाई है। यहाँ के कारीगर चूंकि असंगठित हैं, इसलिए उन्हें इसकी उचित कीमत भी नहीं मिल पाती। अतः यहाँ के कारीगरों को उन्हें उनकी कला की उचित कीमत दिलाने तथा इस वाद्य यंत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा कौशल उन्नयन योजना के तहत गुमला जिले के टेंगरिया ग्राम में स्थानीय कारीगरों को जोड़कर उन्हें मांदर के निर्माण का 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें इन्हें संगठित कर मांदर के निर्माण की बारीकियां सिखाई जा रही हैं और साथ ही साथ उन्हें इसके लिए बाजार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वाद्य यंत्र को विश्व भर में विशेष पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग के साथ जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, किसी भी सभ्यता का, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी प्रोविंस के लिए, किसी भी स्टेट के लिए वहाँ की जो संस्कृति होती है वो आत्मा होती है। तो चाहे आय के साधन कुछ भी हो, जीविकोपार्जन कैसे भी कर रहे हों ग्रामीण वहाँ के नागरिक, परंतु संस्कृति जो होता है वो जनरेशन्स को और पूरी जो सभ्यता है उसको डिफाइन करती है। और झारखंड की संस्कृति में यदि म्यूज़िक को हम देखें तो मांदर एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। एक तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स है मांदर। तो कोई भी यदि आप फंक्शन देखेंगे, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, रिलीजियस हो, तो मांदर के थाप के बिना झारखंड में शायद ही कोई फंक्शन होता होगा जो कंप्लीट होता होगा। और ख़ास करके जो हमारे जनजातीय समूह हैं,
जो भी प्रमुख हमारे जनजातीय समूह हैं, सभी लोग, सभी कल्चर्स में मांदर का बहुत विशेष और प्रमुख स्थान है। और जैसा कि आप भी बता रहे थे, आप जानते भी हैं कि गुमला में सैकड़ों वर्षों से मांदर को बनाने की जो कला है उसमें पारंगत कारीगर हैं जो गुमला के कुछ गांवों में निवास करते हैं। उनमें से जरजट्टा एक प्रमुख गांव है, और भी गांव हैं जहां पे मांदर बनाने वाले कारीगर निवास करते हैं। तो सर्वप्रथम तो इसमें जो समस्या थी वो ये थी कि इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। ये ग्रामीण जो कला थी इनकी, वो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड इसको ग्रुप का फॉर्म नहीं मिला हुआ था। तो गुमला ज़िला प्रशासन ने यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक बनाई, एक एफपीसी या एफपीओ उसे कह सकते हैं, ताकि जो मांदर की कला है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके, संस्थागत तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद 2021 के आसपास हम लोगों ने जीआई टैग का आवेदन किया था। जीआई टैग बेसिकली एक किसी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र की संपत्ति हो, वहाँ की बौद्धिक परंपरा को का प्रतिनिधित्व करती हो। तो झारखंड में वर्तमान में केवल सोहराय जो एक कला है हज़ारीबाग की, उसे एक जीआई टैग मिला हुआ है। बाकी जो बहुत सारे प्रमुख प्रोडक्ट्स होते हैं दूसरे राज्यों के, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है बिहार की, या फिर रसगुल्ला वेस्ट बंगाल का है, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो हम लोग अमूमन ऐसा देखते हैं कि जीआई टैग मिलने के बाद उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी पूरे देश में बहुत बढ़ जाती है, और वहाँ के जो कारीगर हैं उनका सम्मान बढ़ जाता है, उनको एक बड़ा मार्केट मिल जाता है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए या उसको प्रदर्शित करने के लिए। तो मांदर के संबंध में हम लोगों ने जो आवेदन किया था वो उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, और फाइनल हियरिंग भी जो है वो दिल्ली में वाद्य यंत्र के साथ यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो कलाकार हैं, जो उसको बनाते हैं, कारीगर हैं, वो लोग गए थे, और ज़िला की ओर से भी एक टीम गई थी, और फाइनल हियरिंग भी उसका हो चुका है। बस उसका जो ऑर्डर है फाइनल वो अपेक्षित है, और हम लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार मांदर को जीआई टैग मिलेगा, और यहाँ के कारीगरों को एक मॉरल बूस्ट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक आर्थिक एंगल से भी यदि हम देखें तो बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लोग उनको जानने लगेंगे। उसका जो मार्केट है मांदर का वर्तमान में केवल झारखंड तक ही सीमित है, वो उससे भी आगे जाएगा, और दूसरे राज्यों के जो जनजातीय समूह भी हैं या गैर जनजातीय समूह भी हैं वो भी उसका यूज़ करेंगे, और यहीं के कारीगर जो मांदर बनाते हैं, क्योंकि एक तरह से हमें एक वैलिडेशन मिल जाएगा सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, कि मांदर के जो असली कारीगर हैं, जो सही विधि से सही तरीके से मांदर बनाते हैं, जो सदियों पुरानी इनकी कला है, वो गुमला जिले में या झारखंड राज्य की ही है। मांदर झारखंड का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है जो आदिवासी समुदायों के लिए विशेष महत्व रखता है। ये मुख्य रूप से नगड़ी मिट्टी तथा पशु की खाल से बनाया जाता है। मांदर की थाप से आदिवासी समुदायों के उत्सव जीवंत हो उठते हैं। ये न सिर्फ एक वाद्य यंत्र है, बल्कि आदिवासी समुदायों की जीवन शैली और उनकी कला संस्कृति की पहचान का एक प्रतीक भी है। आज कौशल उन्नयन योजना के तहत इसके निर्माण का प्रशिक्षण देकर इस कला संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके कारीगरों के रोजगार को वृहत रूप देने की कोशिश की जा रही है, और इस मांदर को जीआई टैग दिलाकर तथा इसे विशेष पहचान दिलाकर वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम सभी को पता है मांदर बहुत ही लोकप्रिय एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है झारखंड का। तो मांदर को अगर हम लोग ट्रेडिशनल वे में देखें तो हर तरीके से सभी इस्तेमाल करते थे। शादी का माहौल हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, इवन यहाँ तक कि जब वो फेस्टिवल का सीज़न होता था, क्रॉप लगाने जाते थे, उस वक्त भी इसका ये इस्तेमाल करते थे। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत प्रचलन है, मांदर बहुत एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है झारखंड में। तो ये सभी विलेज लेवल पे या फिर पर्सनल लेवल पे बना रहे थे, और इसका रेट डिसाइड करने का तरीका, बनाने का तरीका सभी अपने तरीके से बना रहे थे, कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं था। तो हमें लगा अगर इसको हम लोग एंटरप्राइज की तरह, कंपनी की तरह अगर हम लोग ट्रीट करें, तो शायद पूरे झारखंड में जो भी लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, इसे बनाते हैं, तो शायद वो सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, सेम तरीके से इसे बनाएंगे। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको स्टैंडर्डाइज करें, एंटरप्राइज मोड पे लेकर जाएं। तो जिसका डिफरेंस हमें पता चला कि सभी नेचुरल आइटम से मांदर को बनाया जाता है। अब के टाइम में शायद हम थोड़े बहुत जो आर्टिफिशियल आइटम्स अवेलेबल हैं वो सब हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग को टाइम कम लगेगा। एक मांदर में 4 दिन लग जाता है, शायद मशीनरी देने से, टूल्स देने से और बाकी बेसिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने से शायद 2 दिन लगे, तो जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट से जीआई टैगिंग के लिए गई थी। जीआई टैगिंग में बहुत स्पेसिफिक एक कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर सामान को उस जगह पे ही बनाया जा रहा है। तो वो मांदर शायद हमें होपफुली आने वाले विगत कुछ महीनों पहले हम लोग गए थे, तो फाइनल हियरिंग हो चुकी है। शायद हमें जीआई टैगिंग मिल जाए, उससे पूरे हमें नेशनली नहीं, लोकली नहीं, पूरे दुनिया में इसका हमें एक स्टैंडर्डाइज मार्क मिल जाएगा कि मांदर बनता है, इसी जगह पे बनता है। वो हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। टेंगरिया ग्राम में दिए जा रहे 30 दिवसीय प्रशिक्षण में यहाँ के स्थानीय कारीगरों को मांदर के निर्माण की बारीकियां सिखाई जा रही हैं तथा उन्हें इस कला में निपुण बनाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यहाँ के कारीगरों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें उन्हें मांदर निर्माण की विभिन्न तकनीकें तथा आवश्यक सामग्रियां तो प्रदान की ही जा रही हैं, साथ ही साथ उन्हें बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए उसकी गुणवत्ता सुधारने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। इस योजना के तहत उन्हें अत्याधुनिक टूल किट प्रदान किए गए हैं, जिसके माध्यम से मांदर का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता बढ़ी है। यहाँ के प्रशासन तथा सरकार की सहायता से इस उत्पाद के लिए बाजार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के कारीगरों की आमदनी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर विकास उद्यम बोर्ड के तहत कौशल उन्नयन योजना और विशेष घटक योजना के तहत जिले के कारीगरों को कौशल दिया जा रहा है, जिसके तहत जो है कारीगर स्किल हो रहे हैं और अपने मांदर उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। लघु कुटीर के तहत इनको बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं लघु कुटीर के माध्यम से इन्हें सीएफसी भवन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें बेसिक जो है मिट्टी की आवश्यकता होती है, नगड़ा मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके माध्यम से मांदर का शेप दिया जाता है। उसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से उसे चूल्हे में रखकर पकाया जाता है। उसके बाद उसे चमड़ा के माध्यम से शेप दिया जाता है और इसमें जो है 2 तरह का साउंड आता है। विशेष जो है ये साउंड के लिए है छोटा और बड़ा। ज़्यादा आवाज़ के लिए जो है छोटे तरफ साउंड आता है ज़्यादा, जो कि ब्लैक रहता है और वो मैग्नेटिक मिट्टी रहता है, उसमें लोहा की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। इस 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ने यहाँ के स्थानीय कारीगरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। अब यहाँ के कारीगरों ने संगठित होकर काम करना सीख लिया है, जिसका फायदा इन्हें उत्पाद के विपणन में मिल रहा है। इन्हें सरकार की मदद से चूंकि इसका बाजार भी मिल रहा है, अतः इन्हें अब अपने उत्पाद बेचने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ये लोग अब सालों भर मांदर का निर्माण कर स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं और उससे आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। जीआई टैग को लेकर ये लोग काफी आशान्वित हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये टैग मिलने के बाद मांदर को एक वैश्विक बाजार मिलेगा, जिससे स्थानीय कारीगरों को एक नई पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। पहले तो मेरा बाप का बाप भी मांदरे बना रहा था, फिर उसका दर पीढ़ी मेरा पिताजी भी सीखा। बहुत पहले से मेरा पुरखा से पिताजी सब बनाता था और मेरा पिताजी से देखकर हम भी सीख गए मांदर बनाने। और मांदर बनाने में बहुत मेहनत है सर। मांदर बनाने में मिट्टी का सबसे पहले खेत में नीचे रहता है मिट्टी, उसको लाते हैं, फिर पानी में भिंगा के उसको कूटते हैं हम लोग। कूट के उसको पतला से सांचा धरते हैं सर। सांचा धर के एक छोटा सांचा होता है, फिर बड़ा करते हैं। उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, मिट्टी को पतला करते हैं, फिर एक बार आग में और जला के काला करते हैं। काला करके पूरा पकाते हैं एकदम पूरा मूर के उसके बाद में लेप लगाता है लेडीज़ सब का भी काम लगता है यहाँ। लेडीज़ अगर नहीं करेगा तो जेंट्स अकेले नहीं सकेगा। फिर उसको लेप लगाता है तो चीरी का हम लोग बहुत पतला से मेही से मूर देते हैं। उसके बाद में हम लोग चमड़ा जो होता है उसको छोल छाल के अपना कलर लगाते हैं, लाल पीला काट के अच्छा से कलर लगा के अब फिर छारते हैं। छार के और खरन लगा के और उसको आवाज़ निकालते हैं। बहुत मेहनत है आवाज़ निकालने में। दिल्ली गए थे हम लोग तो मांदर लेके गए थे और जीआई टैक्स के लिए गए थे। दिल्ली जाने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। मांदर लेके गए थे, मांदर को देख करके वो लोग बहुत खुश में है। खूबी यही है सर कि हम लोग का ये खोल तैयार करते हैं
खोल तैयार करने के बाद में सुखाते हैं। सुखाने के बाद चूल्हा से गर्म करते हैं। फिर वैसा पोल गर्म होने के बाद में मेड़ के पकाते हैं, ऊपर से लकड़ी डालते हैं। पहले थोड़ा हमारा खेती बाड़ी करते था, रही सब मांदर उंदर का। अभी थोड़ा सा बहुत अंतर हुआ है। पहले थोड़ा मोड़ा काम कर रहे थे, अभी इधर उधर हम लोग को दिल्ली भी जाना हुआ। सबसे पहले तो हम लोग खोल का ही ढांचा तैयार करते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, फिर पकाते हैं। उसके बाद इसको पोताई करते हैं, चून लेप लगाते हैं। उसके बाद चीरी का बांधते हैं, फिर छिलाई उलाई करते हैं चमड़ा सबको। उसके बाद छारते हैं पहले। उसके बाद छारने के बाद फेंटी देते हैं, फिर खरन देते हैं, फिर तैयार हो जाता है। मांदर बना रहे हैं, इसको खोल बनाते, पहले पीटते हैं उसको, उसके बाद पकाते हैं और उसके बाद चीरी बांधते हैं और उसके बाद और बाधी पिंधाते हैं उसको। उसके बाद फेंटी लगाते हैं, देख रहे हैं ना, फेंटी लगाते हैं और उसके बाद खरन देंगे। खरन देने के बाद उसको हम बजाएंगे और सार सुर करके उसको बिक्री करेंगे। पहले जो अभी तो जो नया नया है ना, वो जो पहले बनाते हैं हम लोग घर में बनाते थे। घर में बनाने के बाद आया, उसके बाद हम लोग यहाँ बोले कि यहाँ जुड़ना है, तो हम लोग जुड़ गए। यहाँ पर 5-6 हज़ार बेचते हैं, जैसा मांदर रहता है वैसा बेचते हैं। हमको तो साहब लोग आया और बोला कि ये काम रोजगार दे रहे हैं इस गांव में, आप लोग मिलजुल के कीजिए कहने लगा। उस समय हम लोग 1.5-3 महीना से लगे हुए हैं। अभी तक तो यही ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा है, कटनी उठनी हम लोग तो नया नया सीख रहे हैं, पहले तो नहीं करते थे। अब तो देखिए अभी पूरा ट्रेनिंग करेंगे, कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कितना बनाएंगे। गुमला जिले के टेंगरिया ग्राम में चल रहा 30 दिवसीय पारंपरिक वाद्य यंत्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम मांदर निर्माण की कला को तो जीवित रख ही रहा है, साथ ही साथ ये स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहा है। ये यहाँ की समृद्ध कला संस्कृति को सहेजने तथा उसे आर्थिक लाभ से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम ने यहाँ के कारीगरों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जिससे इनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ उठा रहे हैं लोग। आपको तो पता है कि ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से कई गांवों को शहरों से जोड़ दिया गया है, जैसे वहां के लोगों को बहुत ही सुविधाएं हो रही हैं क्योंकि वो कम समय में शहर पहुंच जा रहे हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रगति के मार्ग में बढ़ते जा रहे हैं। तो बिना देर के चलिए आपको लिए चल रहे हैं टेंगरिया पंचायत और देखते हैं कि यहाँ के लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। लोगों की जीवन रेखा मानी जाने वाली सड़कों का ग्रामीण जीवन में बड़ा ही महत्व है। यदि सड़कें अच्छी ना हो तो ये ग्रामीणों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। अतः ग्रामीणों को खराब सड़कों की वजह से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के उद्देश्य से देश भर के गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़कों का जाल बुना जा रहा है। अपने झारखंड प्रदेश के गांव भी इससे अछूते नहीं हैं। आज यहाँ के गांव-गांव में इस योजना के माध्यम से पक्की सड़कें पहुंच चुकी हैं, जो यहाँ के परिवहन सुविधाओं को सुलभ बना रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखा जा सकता है गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के टेंगरिया पंचायत के गांवों में। यहाँ के गांवों में पक्की सड़कों के निर्माण ने यहाँ के ग्रामीणों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। रोड बनने से सबको अच्छा से आने जाने के लिए फायदा होता है यही, और कादो कीचड़ से बचत होता है। पहले रोड उबड़ खाबड़ था, उसमें टायर का भी बहुत खर्चा पड़ता था, पंचर बार बार होता था। अभी एक बार नया टायर लगाने से कम से कम साल भी 1.5 साल चलता है, 2 साल तक भी चल जाता है अच्छा रोड रहने से। बस बरसात के दिन में ज़्यादा कादो कीचड़ पहले होता था, अभी साफ सुथरा है रोड। जल्दी गाड़ी भी मिलता है, जल्दी से पहुंच जाते हैं। बाजार उजार जाने के लिए निकलते हैं तो पहले तो ऊबड़ खाबड़ था और कीचड़ भी होता था, तो जल्दी गाड़ी भी नहीं मिलता था और जाने में टाइम लगता था। हॉस्पिटल जाना वगैरह रहता है तो गाड़ी में ही चले जाते हैं। पहले तो गाड़ी उतना नहीं था, हॉस्पिटल तो कहाँ जाएंगे आदमी सब। शादी है क्या अली खन तो जामा मुड़ुक के चढ़ रहे, रोड भी नहीं रहे, और एखन में तो रोड भी है और सब चीज़ का साधन भी है। बीमारी खन तो बहुते अथी रहे,
दिक्कत रहे। किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। टेंगरिया पंचायत की तस्वीर भी आज पक्की सड़कों की वजह से ही बदली है। पहले खराब सड़कों के कारण यहाँ वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कत होती थी। इसकी वजह से किसान अपने उत्पादों को बड़ी मुश्किल से बाजार तक ले जा पाते थे। मिट्टी की सड़कों पर चलने से ग्रामीणों को बरसात में कीचड़ तक का सामना करना पड़ता था। अब पक्की सड़कों के बनने से यहाँ के लोगों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। सड़क बनने से एक नहीं तरह तरह के फायदे हैं। एक तरह से कहा जाए तो यह विकास का पहला सीढ़ी है। रोड बनने से तरह तरह के जो है सो विकास के द्वार खुलते हैं। गाड़ी चलती है, पैसेंजर गाड़ी चलती है, इससे आवागमन सुगम होता है। लोग अपना पेशेंट को जरूरी स्थान पर ले जाते हैं। इस तरह से सुविधाएं बढ़ती है। किसान अपना खेती का सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। जहाँ पर जरूरी सड़क नहीं है वहाँ पर लोग शादी भी देना नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर सड़क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वहाँ से लोग शादी करने से भी इनकार करते हैं। सड़क से रहने से बहुत जगह के आदमी का कनेक्टिविटी हो जाता है। इस तरह से तरह तरह के फायदे सड़क में हैं। रांची जाने के लिए बहुत दिक्कत था, वो भी आराम हो गया है। 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, 10 गो बस चल रहा है, बहुत सुविधा है। हाँ, समय तो नहीं लगता है, 3 घंटा लगता है। पहले तो बहुत 4 घंटा 5 घंटा लगता था। बहुत खराब स्थिति था, बहुत खराब। सबका सुविधा हो गया, लेकिन यही सुविधा नहीं हो रहा है हम लोग का गांव में। वही साग सब्जी उपजाते हैं किसान सब, बाहर अथी से सप्लाई नहीं हो रहा है, बाजार का व्यवस्था नहीं है। सेब भर का समय में बहुत स्थिति हम लोग का दिक्कत रहा। हम लोग चलने फिरने के यही बलदर था, बड़का बड़का, और पैदल चलते रही, गाड़ी छकड़ा कुछ ना रहे। एखन में से हो गए, भगवान कृपा से दिले है एखन। और एक बात गांव में यह थोड़ा मोड़ा कीचड़ रहा, एखन तो थोड़ा साफ सुथरा है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव को विकसित करने में बड़ा योगदान दिया है। इस सड़क के आने से लोगों का समय बच रहा है, गाड़ियों का आवागमन बढ़ गया है। सड़कों के किनारे कई दुकानें खुल गई हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इतना ही नहीं, यहाँ सड़क बनने से गांव और शहर का संपर्क भी बढ़ा है। अब इनके गांव में शहरों से मेहमान बिना किसी हिचकिचाहट के आते हैं। इस सड़क ने टेंगरिया पंचायत के गांव की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले यहाँ ऐसा स्थिति था, जब रोड नहीं था, यहाँ बोल्डर का रोड था, पहले मिट्टी का था, फिर बोल्डर का हुआ। यहाँ से हम लोग को पालकोट जाने में 10 किलोमीटर है, जहाँ 1.5 से 2 घंटा समय लगता था। और अभी रोड बनने पर आधा घंटा में पालकोट पहुँचते हैं। हम लोग का मुख्यालय तो पालकोट ही है, इसलिए पालकोट तो हर आदमी को जाना ज़रूरी है। अच्छा, पहले वो भी स्थिति थी कि यहाँ रोड नहीं होने के कारण दूर दूर के लोग आना जाने में हिचकिचाते थे, शादी करना देहात में नहीं चाहते थे। और अभी तो रोड बन गया है, तो यहाँ 10 गो बस भी चल रही है। बस चलने से सबको हर तरह का सुविधा, आवागमन का सुविधा है, व्यापार का सुविधा है, रोजगार का भी सुविधा है। बहुत से लोग बाहर से माल ला के गाँव में बेच रहे हैं। जैसे हम लोग का यहाँ नज़दीक में गुमला मार्केट है, वहाँ से साग सब्जी या तरह तरह का फल फूल या किराना सामान ला के सब अपना बेच रहे हैं, जहाँ तहाँ अपना दुकान खोले हुए हैं। हाँ बाबू, ऐसा है ना, आगे हमारा गांव इतना स्थिति बढ़ा ना, कुछ लाइन भी नहीं था, लाइन भी नहीं था, कुछ पानी का व्यवस्था भी नहीं था। एखन लाइन का भी व्यवस्था हो गया, और पानी जो सरकार दे रहा है तो घर घर पानी पहुंचा दिया। पहले बहुत ही स्थिति गड़बड़ था, ना खाने पीने भी नहीं मिलता बाबू। पहले 8 आना पहले चाउर रहे, से एखन पैसा ढेबुआ में नहीं मिलत रहे। एखन तो सब भरपूर हो गए, सरकार रुपया डाल दिलक, पोषत है सब कुछ के से ले, सब चीज़ सुविधा दिलक। सड़क बनने से में फायदा है, हमारे के दिक्कत है कि हमारे मान के पालकोट जाए कर सुविधा हमारे के हो गलक, कोनबीर जाए कर सुविधा हो गलक, गुमला जाए कर सुविधा हो गलक। सही कहीं जाती तो गाड़िए सब जाती। यहाँ बस चलत है 3 बजे, 2 बजे, 6 बजे रांची जाते हैं, रांची से घूर भी देते हैं दिन के दिन। हाँ, रांची से घूर जाते हैं।
हाँ 2 दिन लागत रहे लेकिन एक दिन घूर जाओ रांची से। और पहले जो स्थिति रहे कि हमारे का खाना पीना की भी तकलीफ रहे, एखन कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है। लाइन बिजली पानी है ये है, बाल बच्चा सब खेती बाड़ी भी करता है, मांदर सांझी बनाते हैं। बहुत ख़राब थी सर, आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। मतलब क्या कहते हैं, जैसे एक आधा घंटा में पहुंचने वाला 1-1.5 घंटा लग जाता था। अभी रोड अच्छा से बन गया है तो अच्छा से आ जा रहे हैं। बरसात में भी घुस जाता था पैर, जल्दी चल नहीं पाते थे, चप्पल पकड़ लेता था मिट्टी। अभी तो रोड पक्की है इसलिए ठीक है, अभी तो बहुत बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। अभी अच्छे से निकल घुस रहे हैं, आ जा रहे हैं। अभी तो समय बच रहा है, जल्दी पहुंच पा रहे हैं। कोई भी काम जैसे बैंक वगैरह का काम होता था तो जल्दी नहीं जा पाते थे, तो भीड़ भाड़ में रहना पड़ता था। अभी तो रोड है, फिर गाड़ी उड़ी भी अभी है, टेम्पो वेम्पो चल रही है अच्छा से, और अच्छा से हम लोग आ जा रहे हैं। सड़क नहीं था तो यहाँ बहुत हालत गंभीर था। आदमी आ जाने के लिए भी, कहीं से मेहमान भी आने के लिए हिचकिचाते थे कि गांव गंदा है, साफ़ सुथरा नहीं है बोल के। अभी तो आने जाने के लिए सब अच्छा हो गया है। हाँ, अगल बगल में दुकान भी खुल गया है, गाड़ी भी आ जा रही है, सब अपना अपना बिजनेस भी करते हैं, सब्जी वगैरह कोई अपना अपना बिजनेस करते हैं सब। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टेंगरिया पंचायत के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसकी वजह से गांव की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। ये सड़क गांव के समग्र विकास में एक अहम भूमिका निभा रही है। तो आपने देखा कि जब मांदर का थाप गूंजता था तो आपको लगता है कि इसमें कितना मेहनत है, ये कभी पता नहीं होगा। इसके प्रोसेसिंग में शुरुआती दौर से महिलाओं का खेत से मिट्टी को लाना और ला करके इसका धीरे धीरे ढांचा तैयार करना, ढांचा तैयार करने के बाद जो प्रोसेसिंग है उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और ये थाप जब पर्व त्यौहार में बजते हैं तो कानों को कितना सुकून देता है, इसके पीछे कितना मेहनत है ये आप लोग ने देखा। ये यहाँ के जो लोग हैं इस मांदर को जीआई टैग दिलाने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी सर की बात करें तो वो काफ़ी कुछ मेहनत किए हैं और लोगों को यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र तय कराया है। इन लोगों के पास उम्मीद है कि जीआई टैग जल्द ही मिल जाएगा और जब मिलेगा तो इसका बाज़ार पूरे भारतवर्ष में फैलेगा और इन लोगों को रोज़गार मिलेगा। इनके दशा और दिशा में बदलाव आने का मेन कारण मांदर होगा और मांदर के माध्यम से लोग इस गांव को जानेंगे, इस जिला को जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, कोई भी निर्माण सफलता के मार्ग को दिखाता है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। इसीलिए सपने जरूर देखिए और अपने कदमों को आगे अवश्य बढ़ाइए। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं और झारखंड के विकास के बारे में बताते हुए गौरव महसूस करें। अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।